नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया कलेक्ट जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड एक सेशन मैं पहले करवा चुका हूं। आज ये मेरा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में मैंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन उसमें कुछ विशेष कैटेगरीज की कट ऑफ जो है वो मैंने नहीं बताई थी। जैसे एक्स-सर्विसमैन है, वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं, या जो दिव्यांगजन भाई हैं LDCP वाले या SI वाले, उनकी कट ऑफ आज के सेशन में मैंशन कर रखी है यहाँ मैंने बोर्ड पर। यह भर्ती प्रक्रिया अगर पूर्ण होती है तो कितनी अमूमन 2 गुना की कट ऑफ जा सकती है, और जो फाइनल सूची जारी होगी उसमें कितनी कट ऑफ अपनी रह सकती है। कट ऑफ की बात करने से पहले इस बात पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि विवादों से घिरी हुई एक भर्ती है, शक के दायरे में आने वाली भर्ती इसे अपने मान सकते हैं। अब बात यह थी कि पेपर रद्द होगा नहीं होगा, इसके संबंध में पहले सेशन में बात हो चुकी है। जब तक किसी भी चीज़ की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो जाती, पूर्णतः तथ्य उसके संबंध में निकल करके सामने नहीं आ जाते, मौखिक रूप से कोई बात करने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें सामने आएंगी कि वाकई में OMR शीट चेंज हुई है या OMR शीट में बदलाव किया गया है, तो निश्चित रूप से सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। और बेसिकली वैसे ही कोई अफवाह उड़ाई गई है, पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिलते हैं या कई चीज़ें दब जाती हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। तो अपने बात करेंगे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ईओआरओ रिक्वायरमेंट 2022 की। 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें वर्तमान में टोटल पद जो है वो बढ़ा करके 104 पद कर दिए हैं। ये 104 पद 2 जनवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया गया था कि पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है EO के 90 पद हैं, और जो अपने रेवेन्यू ऑफिसर है यानी कि RO के पद जो हैं वो 14 पद हैं। टोटल मिलाकर के 104 पदों पर इस भर्ती का आयोजन जो है वो होना है। इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो 14 मई को 2 पारियों में आपका पेपर हो चुका था, पहली पारी और द्वितीय पारी में, और इसकी आंसर की जो है वो 17 जुलाई 2023 को जारी कर दी गई थी। उसके पश्चात 19 से लेकर के 21 तारीख तक आपत्ति जो है वो यहाँ पर मांगी गई थी, तो कई बच्चों ने आपत्ति लगाई भी होगी। आंसर की जो है आई, उसमें मैं आपको बता दूं, प्रथम पारी में इन्होंने 3 प्रश्न डिलीट किए हैं, और द्वितीय पारी जो है, द्वितीय पारी में 2 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। ठीक है, इन डिलीट प्रश्नों के अलावा पीछे जो प्रश्न बचते हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ रह सकती है 2 गुना की, उस पर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। पहले एक बार इस बात को देख लीजिएगा थोड़ा सा। आपके जो सामान्य कैटेगरी में पद देखें तो सामान्य पुरुषों के पद यहाँ पर आपके 25 हैं, फीमेल के सामान्य कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके 7 पद हैं, और विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके 3 पद हैं, और डाइवर्स कैटेगरी में यहाँ पर किसी भी कैटेगरीज में कोई पद नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसी कैटेगरी की बात मैं करूँ तो फीमेल के 3 पद हैं, सामान्य पुरुष जो हैं उनके 10 हैं, SC में जो पुरुष हैं, और विडो कैटेगरी में यहाँ पर 1 पद मेंशन किया गया है। इन पदों के अकॉर्डिंग अपने उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ EORO जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ 2 गुना की, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा की है। देखो, इसमें ये होता है कि कोई भी कट ऑफ अपने बताते हैं तो किसी के तो वो कट ऑफ जो है वो आंकड़ा ठीक लगता है, किसी को वो ठीक नहीं लगता है। कई बार आंकड़ा अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है तो भी अपने को वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। ठीक है, तो ये एक, मैं किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके समांतर आप फाइनल परिणाम आएगा उस समय आप देख लीजिएगा, इसके समलम ही आपकी कट ऑफ जो है वो देखने को मिल सकती है। हाँ, बताने को कई जगह ये भी बता रखा है कि 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, वो किस प्रकार जा सकती है आप खुद देख लो, मैं बताऊँगा आपको, खुद देख लेना। यहाँ पर सामान्य कैटेगरी की बात करें, सामान्य कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी 94 से लेकर के 96 के मध्य जो है वो 2 गुना की कट ऑफ जो है वो जा सकती है। ठीक है, सामान्य कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 92 से 94 यानी 92 के आसपास तो सामान्य फीमेल के यहाँ पर बनने ही चाहिए, क्योंकि सामान्य फीमेल में वैकेंसी देखें तो सामान्य फीमेल की वैकेंसी 7 है। ठीक है, विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 72 से लेकर के 74 के आंकड़े के आसपास हैं, तो वो यहाँ पर 2 गुना की सूची में यहाँ उनका चयन निश्चित रूप से हो जाएगा। डाइवर्स कैटेगरी की जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी यहाँ पर नील है, कोई पद ही नहीं है, तो कट ऑफ कहाँ से होगी। OBC की बात करें तो OBC कि जो पुरुष हैं उनकी 91 से लेकर के 93 के बीच जिनके बन रहे हैं वो 2 गुना के लिए तो यहाँ पर चयनित हो जाएंगे। फीमेल की बात करें तो 90 से लेकर के 92 के मध्य यहाँ पर फीमेल। मेल और फीमेल में आपने देखा है कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, मेल और फीमेल के समान ही कट ऑफ जो है वो RPSC यहाँ पर काट देती है। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें मेल और फीमेल को शुरुआती रोस्टर में लेकर के अलग से उनको छटनी करके किया जाता है। इस वजह से अधीनस्थ बोर्ड के जो परिणाम आते हैं उनमें मेल और फीमेल में अंतर देखने को मिलता है, जबकि RPSC यहाँ पर इस प्रकार से रोस्टर को पहले ही लेकर के साथ लेकर के चलती है, इसलिए मेल फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आता नहीं है। OBC की जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो 70 से लेकर 72 तक अगर उनके हैं तो ये यहाँ पर उनके लिए सेफ स्कोर है। प्रश्नों की बात हो रही है, इतने प्रश्न अगर सही हैं तो। अब देखो, प्रथम पारी में जो चीज़ होगी वो कितने में से होगी सर? अपने को पता है कि 120 प्रश्न थे, इसमें प्रथम पारी में 3 डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो कितने बच गए? 117। ठीक है,
दूसरी पारी में 120 प्रश्न थे, 2 डिलीट हुए तो कितने बच गए? 118। अब आप ये सोचते हो कि सर इतनी कम नहीं रहेगी, आपका आंकड़ा, मेरे को भी लगता है इतनी कम नहीं रहेगी, लेकिन एक बात आप मान के चलो, इस बात को समझो, 117 प्रश्न बचे हैं, ठीक है। 117 प्रश्न कोई करके आया है ये मानो, तो 117 में से क्या उसके 10 प्रश्न भी गलत नहीं होंगे ना? 10 गलत होते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग करते हैं तो 2 और काट दो आप, 10 वो गलत हो गए, 117 में से 10 वो और 2 और काटें तो यहाँ पर 12 कम कर दो, ठीक है। इतना तो अमूमन हो ही गया, फिर भी और भी निकल करके काफ़ी निकल करके आते हैं। 2 गुना की कितनी जा सकती है, नहीं सॉरी, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि ये महज कहने की बातें होती हैं कि मेरे 115 सही हैं, 117 सही हैं, 112 सही हैं, इतने में से सही कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो 40 नंबर का अपने नगर पालिका अधिनियम 2009 था, उसमें भी काफ़ी प्रश्न गलत होने के चांसेस थे। ये एक अधिकारी लेवल की पोस्ट है, तो इतना आसानी से अपने इस स्कोर को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं, ये मुश्किल लगता है। हाँ, हालांकि पद कम है, फिर भी उस स्कोर तक पहुंच पाना, 110 से ऊपर चले जाना, ये तो बात कम ही जचती है, ठीक है। एक बार यहाँ आप देखना चाहो, ओबीसी की बात कर रहा था मैं, ओबीसी में आपके ओबीसी के जो पुरुष हैं उनके 13 पद हैं, और यहाँ पर फीमेल के दिए हुए नहीं है पद, यहाँ पर वीडियो कैटेगरी का 1 पद है। ईडब्ल्यूएस में जो सामान्य के जो पुरुष हैं उनके 7 हैं, और फीमेल की यहाँ पर 2 पोस्ट है, ठीक, ये आपने देख लिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा फर्क मैंने डाला नहीं है, ओबीसी को देखो तो 13 है और 1 है, ठीक है। अब ये भी तो होता है महिलाओं का कोटा, वहाँ भी तो होता है, जो महिला सामान्य पुरुष, ओबीसी का कोई पुरुष है उसके बराबर अगर ओबीसी की महिला नंबर लेकर के आती है तो वो उसकी जगह पर पहुँच जाती है, इस बात को तो आप जानते हो, ये बताने की नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में के जो पुरुष हैं 90 से लेकर 92 के आसपास बन रहे हैं, तो ये यहाँ पर उनके लिए अच्छा है। फीमेल की बात करें तो 89 से लेकर के 91 तक बन रहे हैं, तो फीमेल यहाँ पर 2 गुना में चयनित हो जाएंगी। वीडियो कैटेगरी की जो ईडब्ल्यूएस में वीडियो कैटेगरीज की महिलाएं हैं वो 70 से 72 के आंकड़े के बराबर ओबीसी के समलम रहने वाला है। एससी की बात करें तो एससी के जो पुरुष हैं वो 89 से लेकर के 91 के दायरे में हैं, तो यहाँ पर देखो इनकी थोड़ी सी वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ भी ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली है। फीमेल की बात करें तो 88 से लेकर के 90 तक, और वीडियो कैटेगरी में 69 से 71 तक। एसटी के जो अभ्यर्थी हैं वो 87 से लेकर के 89 के दायरे में है, तो 2 गुना में चयनित तो हो ही जाएंगे। फीमेल की बात करें एसटी की तो 85 से 86, और वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 69 से लेकर के 70 के मध्य, उनका यहाँ पर 2 गुना में चयन जो है वो हो जाएगा। एक बार आप अब फाइनल देख लो, यहाँ पर आप 10 से 12 नंबर फाइनल कट ऑफ जो है उसमें आप ऐड कर दो, यानी कि 94 अगर 2 गुना की रहती है प्लस 10 करेंगे तो फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी 104 से लेकर के 106 के मध्य पहुंचने वाली है। यानी कि अंतिम जो सूची जारी होगी, जो फाइनल सूची, जो चयन सूची जारी होगी, तो वो 104 से लेकर के 106 तक सामान्य कैटेगरी के पुरुषों की पहुंच सकती है। इसमें भी अगर अपने प्लस 10 करते हैं तो कितना होगा, 102 के आसपास ये आंकड़ा जो है ये पहुंच जाएगा। 102-3 के आसपास तक यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं वो अंतिम रूप से चयन सूची में आ जाएंगी। वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं तो इसमें अपने 12 प्लस करते हैं, 72 और 10 82 और 2 84, ठीक है। यानी कि 84 से लेकर के 85 का आंकड़ा मानो, 84-85 के आसपास अगर वीडियो कैटेगरी की महिला है वो कवर कर रही है तो यहाँ पर उसका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। ओबीसी में भी यही कंडीशन करके देखो, आप 10 से 11 नंबर प्लस कर लेंगे। 91 अगर आपने मानते हैं तो प्लस 10 करते हैं तो 101 या 102, अगर 93 रहती है 10 प्लस करते हैं तो 103 के आसपास ये आंकड़ा, यानी 100 से ऊपर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। फीमेल की बात करें तो प्लस 12 करते हैं तो 102 के आसपास ओबीसी की फीमेल जो है वो अंतिम रूप से चयन सूची में सम्मिलित हो सकती हैं। वीडियो कैटेगरी की महिलाएं बात करें तो 70, 10, 80 और 82 का आंकड़ा जो है वो पार करेंगी। ओबीसी की जो वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं 82 या 84 के आसपास अंतिम चयन जो है वो यहाँ पर उनका हो सकता है। यही ईडब्ल्यूएस में कर लीजिए आप, 90 प्लस 12 करोगे तो 102 से लेकर के 104 तक ये आंकड़ा जाता है। यहाँ आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल सूची में हो सकता है। अपने 10-12 प्लस करेंगे, 89 है तो ये 99 से लेकर के फीमेल 100 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगी। यानी अमूमन इस भर्ती में लगने के लिए 100 के आसपास का दायरा जो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सामान्य पुरुष और महिलाएं हैं वो 100 का आंकड़ा तो पार उनको करना ही पड़ेगा। विशेष कैटेगरी में हाँ हो सकता है, जैसे वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं या अक्सर सर्विसमैन हैं, मैं थोड़ा सा आगे उनकी भाइयों बता देता हूँ। अक्सर सर्विसमैन की 73 से 75 के आसपास अगर आप आपके बन रहे हैं, ये तो 2 गुना की सूची का एक दायरा रखा गया है। इसमें प्लस 11 ऐड करेंगे तो 73 प्लस 12 कर देता हूँ एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 73 और 10 हो गए 83, 84 और 85, 85 या 86 के आसपास जो है वो अक्सर सर्विसमैन का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जो एलडीसीपी और अपने जो दिव्यांगजन भाई हैं तो 83 है तो प्लस 10 करेंगे,
आपने सीटें देख रखी होंगी। ये जो भाई हैं इनके टोटल 15 पद हैं इन सारे सिस्टम को मिला करके। तो ये 93 से लेकर के 95 तक जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं वो अगर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, पद बढ़ने, कितने पद बढ़ सकते हैं सर? पदों में अभी और बढ़ोतरी की मांग चल रही है, तो वो हो सकता है, आपने वो नोटिस देखा भी होगा, नहीं देखा तो ये यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। 6 + 3 यानी कि अधिकतम 9 पद जो हैं वो और बढ़ने की गुंजाइश यहाँ पर हो सकती है। अब मैं एक बार पुनः इस बात पर चर्चा कर लेता हूँ। देखो, मैं तो ये दावा पेश कर रहा हूँ कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तविकता में ही भर्ती में कोई घोटाला हुआ है तो उन बेरोजगार बच्चे जो कब से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सरकार को वापस दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए। अगर वाकई में ही जांच में कोई तथ्य ऐसे सामने आते हैं कि वाकई में लीक हुआ है, ऐसा कोई सिस्टम हुआ है, तब दोबारा परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका मनोबल टूटता है। मैंने इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, मुझे भी पता है। अपने 6 महीने लगातार किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और शाम को पेपर दे करके आते हैं और पता लगता है कि पेपर आउट हो गया, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, फिर अपने सोचते हैं मैं इतनी मेहनत से इतने अंक लेकर के आया और लोगों ने घर बैठे ही पेपर ले लिया, कैसे भी करके मेरे से 2 गुने नंबर यहाँ पर मार के चले गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, अगर पेपर ऐसे ही अफवाह उड़ाई जा रही है तो पेपर जो है वो रद्द नहीं हो, फिर तो कोई सार वाली बात नहीं है। जिन बच्चों का अच्छा पेपर बना हुआ है, जो अच्छा स्कोर खड़ा करके आए हैं, उनके लिए फिर नुकसान हो सकता है। जिन्होंने मेहनत करके तैयारी करके और वो 100+ का स्कोर कर रहे हैं और पेपर रद्द हो जाता है तो उन बच्चों के फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो पेपर रद्द होना नहीं होना ये सरकार पे डिपेंड करता है। ये एक विभागीय कार्रवाई है, ये एक जांच के तहत होने वाली कार्रवाई है। वो सरकार पे, विभाग पे या फिर जो जांच एजेंसियां हैं वो किस प्रकार से इसकी जांच करती हैं उन पे डिपेंड करता है। अभी फिलहाल अपने इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुमानित 2 गुना की कट ऑफ और जो फाइनल अंतिम सूची जारी होगी उसके बारे में URO से रिलेटेड बात जो आप द्वारा पूछी गई थी वो मैंने आज के सेशन में करवा दी है। आपके कितने अंक बन रहे हैं तो आप कमेंट करके मेरे को ये चीज़ें बता सकते हैं, ताकि उससे एक आंकड़ा तय हो सके कि हाँ अमूमन बच्चों के इतने अंक जो है वो बन रहे हैं। तो उससे एक कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा अनुमानित पुनः बना करके आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।